अच्छा, पिछली डेट में इन्होंने जो है ना वो वकालतनामा जो है ना वो जाली जमा करवाया था अदालत में, उसकी क्या अपडेट आई है फिर आगे? सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें जिनका अपना क्रेडिट तो कुछ भी नहीं होता, कोई अपना काम कुछ नहीं होता, कोई क्वालिटी नहीं है जिसकी वजह से उनकी फ़ैन फॉलोइंग बने या लोग उनको देखें सुने। इस तरह के जो लोग होते हैं इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते, कोई बड़ी सेलिब्रिटी को पकड़ लिया, उसके खिलाफ कोई बात कर दी ताकि कोई इशू बने और हमारा नाम भी इसके साथ जुड़ के निकले। कोई इसी तरह का मामले इस केस के अंदर भी चल रहा है। परजरी में आता है ना, ये गलत एविडेंस पेश करना अदालत के सामने जुर्म है ना, ये परजरी में आता है। तो आप एक गलत एफिडेविट, गलत वकालतनामा जमा करवा के कोर्ट प्रोसीडिंग को डिले कर रहे हैं, ये शो करता है आपकी बदनीति को। ये वकालत ये नहीं होता कि आप ब्लैक कोट पहन के वकील बन जाएं, आपको वो काम भी आना चाहिए। ये जो यंग लोग इसमें इस फील्ड में आ गए हैं और ये जो तहज़ीक करने वाले हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत और ताकत दी है, मैं इन लोगों को ट्रेन करता रहूँगा। सही सही हो गया। सिखाता रहूँगा। और जो लोग कहते हैं कि जी हम डट गए हैं तो हम काउंटर केस करेंगे, तो मैं उनके लिए गौर भाई यही मैसेज दूंगा। मेरा ख्याल है लोग मुझे जानते हैं कि मैं किस तरह के किरदार की वजह से मशहूर हूँ। जो लोग दावे कर रहे हैं वो अपने फ़ैसलों पर पछताएंगे। सही। और आने वाले वक्त में वो सोचेंगे कि फ़याज़ रामे साहब की जो सजेशन थी वो ठीक थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि सतारा यासिन केस है, इसके अंदर 3-4 जो है ना वो लोग थे ऐसे जो इस केस के अंदर मुलव्वस थे, और उनमें से कुछ सुनने में आया है कि 1-2 लोगों ने माफ़ीनामा भेज दिया, माफ़ी मांग ली है, और कुछ लोग इसके अंदर डटे हुए हैं और दावे भी कर रहे हैं कि हम केस लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। इस केस की क्या डिटेल्स हैं, क्या अपडेट्स हैं, ये रामे साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताइएगा कि सतारा यासिन केस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? नहीं, बहुत शुक्रिया अहमद आपका। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ आपको कि ये जो केस है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि समीरा अजीज़ साहिबा एक सऊदी जर्नलिस्ट हैं जी, और एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं जिनकी जानब से ये केस दायर किया गया था। इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल एक तज़हीक का मामला है। एक केस के ऊपर रिपोर्ट करने की वजह से उनको तज़हीक किया गया, सही। सितारा यासीन के सपोर्टर्स की जानब से, इस पैनल के लोगों की जानब से। और ये ख़वातीन को हरासा करने का आजकल इवल जूनियस लोगों का एक ट्रेंड है। सही। कि ख़वातीन को दबाने के लिए, उनको डिफेम करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना। तो इस हवाले में डे वन से हमारा एक ही मौक़िफ़ रहा है कि इसमें हमारा किसी से कोई पर्सनल मैटर नहीं है। बतौर ओवरसीज़ क्लाइंट उन्होंने मेरे साथ एक बहुत अच्छे रेफरेंस से रब्ता किया। सही। और इस सिलसिले में मैं अपना लीगल ओब्लिगेशन जो है वो डेफिनेटली परफॉर्म कर रहा हूँ और आगे भी करेंगे। तो इसमें जब हमने ये सूट फॉर डेफामेशन फ़ाइल किया एडिशनल सेशन जज मोहतरमा समीना याद साहिबा की कोर्ट में जी, तो इसमें जो डिफेंडेंट नंबर 3 थी मरियम फ़ाद, उन्होंने माजरत कर ली है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। और उन्होंने अपने गुज़श्ता कंडक्ट के ऊपर माजरत की, जिस पे समीरा अजीज़ साहिबा ने भी बड़े दिल का मुजाहरा किया। सही। और उनकी हद तक जो कंपनसेशन या डेफामेशन का जो क्लेम बनता था उसको फारगो किया। सही। और बगैर उनसे कोई कंपनसेशन लिए उनको माफ़ कर दिया। सही हो गया। तो ये एक बहुत ही मतलब अप्रिशिएट करने वाली बात है। अच्छा, इसके अंदर एक वो तीसरा जो बंदा है, जो जाहद नाम का बंदा है, वो तो बड़े बड़े दावे कर रहा है जी कि हम केस लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और फलां फलां फलां। सर अहमद भाई, आपने देखा होगा कि चोर कभी चोरी करके नहीं मानता। सही। तो इसमें तो मैं सिंपल यही कहूँगा कि चोर मचाए शोर वाली बात है। और पाकिस्तान में ट्रेंड है कि यहाँ पे लोग मैं कहूँगा कि ज़्यादातर लोग बेटा ही देते हैं, अच्छी अच्छी उम्मीदें देते हैं, लेकिन ये तो हर इंसान को खुद पता होना चाहिए कि उसने जो काम किया है, जो बोया है, वो काटना तो है। सही। ठीक है। जब कोई केस किसी वकील के पास आता है तो साहिल को खुद ही पता होता है कि वो क्या करके आया और उसके केस में कितना दम है। सही। और अब वो सोशल मीडिया पे बैठ के या यूट्यूब चैनल पे बैठ के अपने मुंह खुद ही मियाँ मिठू बने हुए हैं और जीत का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सही। तो मेरे ख्याल में ये इख्तियार अदालत का है, फिर अदालत बंद कर लेनी चाहिए, वहाँ पे ही सर्टिफिकेट दे देना चाहिए जीत और हार का। ऐसे ही। तो मेरे ख्याल में मामला कोर्ट में पेंडिंग है, ये इख्तियार अदालत का है, इसमें अदालत को फैसला करने दें क्या करती है। सही। बज़ाहिर समीरा अजीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए मैं तो यही कहूँगा कि समीरा अजीज़ जीतेंगी। और लेकिन बज़ाहिर एविडेंस को देखते हुए अगर मैं न्यूट्रल तजिया भी दूँ तो ये कंक्लूसिव एविडेंस है। देखिए, आपने एक सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के बात की, वो एक एविडेंस बन गया। सही। ठीक है, उसमें ना आप कम कर सकते हैं ना मैं ज़्यादा कर सकता हूँ। ऐसे ही। मैक्सिमम उसमें क्या होगा, फरांजक हो जाएगा, पता चल जाएगा आवाज़ आपकी है या नहीं है। हाँ, अगर मैं मुकर जाता कभी मैंने नहीं किया। रिसेंटली अभी फवाद चौधरी का केस हुआ है, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने मुंशी कहा। हाँ जी। उन्होंने अरेस्ट करके उनकी
वॉइस फ्रांसिक करवा ली, पता चल गया जी उनकी आवाज़ है, ठीक सही। है। अब उसका ट्रायल चलेगा। इसी तरह से अदालत डेफामेशन के केस में वो वीडियो लिंक चेक कर लेगी, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। सही। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं कि जो हम गलत कर रहे हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंस हैं, कंक्लूसिव एविडेंस हैं, जो वीडियोस में कहा गया, हज़ारों लोगों ने देखा, उनकी एविडेंस हमारे पास मौजूद है कि जब इन्होंने ये बात की, मैंने ये सुना, ठीक है। जब आप किसी वीडियो लिंक में बात करते हैं तो डेफिनेटली कुछ लोग सुन के आपके सपोर्टर्स आपको बताते हैं ना कि ये हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। इस तरह के विटनेसेस भी हमारे पास मौजूद हैं। सही। तो जब ये सारी चीज़ें अदालत में पेश होंगी, एविडेंस पेश होंगे, तो फिर मेरा नहीं ख्याल फिर कि ये जीतेंगे। फिर फैसला तो जो है अदालतें तो इंसाफ का फैसला करती हैं और मेरिट का होना है। और मेरिट यही है कि समीरा अजीज़ साहब एक मोतबर शख्सियत हैं और उनको तज़हीक किया गया है। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक शख्स गालियाँ भी दे और मुकदमा भी जीत जाए। अच्छा सर, जैसे ये तीसरी जो इसके अंदर केस के अंदर मरियम फहद है, उसने माफ़ी मांग ली है, जी जी। और जो बकाया दो हैं जैसे जाहिद है और ये सितारा यासीन है, जी। ये क्या लगता है, ये भी माफ़ी की तरफ आएंगे या ये लड़ेंगे केस आगे? अच्छा गौर, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हमारा मकसद किसी से माफ़ी मंगवाना नहीं है। डेफामेशन का कानून बेसिकली ये है कि या आपने हर्जाना देना होता है, साथ माफ़ी मांगनी होती है कि मैं ये कंडक्ट दोबारा नहीं करूँगा। सही। इसलिए यहाँ पे ना माफ़ी की बात बार बार रिपीट होती है। डेफिनेटली आपने एक शख्स को जलील किया, उसकी तस्दीक की, तो आप उसकी माफ़ी से मतलब ये होता है कि उसका वो कंडक्ट दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। सही। तो अगर सितारा यासीन अगर ऐसा करती हैं तो ये प्रेरोगेटिव है, ये राइट है समीरा अजीज़ साहिबा का, जिनकी तस्दीक हुई है। मैं तो उनके बिहाफ पे एक लीगल ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर वो मुझे अलाउ करेंगी तो मैं तो उसमें कुछ भी नहीं कह सकता। अगर जैसे उन्होंने मरियम फहद के लिए अपना क्लेम छोड़ा है, अगर वो सितारा यासीन की हद तक भी छोड़ना चाहेंगी तो उनकी अपनी मर्जी है, या जाहिद खान की हद तक छोड़ना चाहेंगी तो उसमें जो मुझे इंस्ट्रक्शन देंगी। ये वैसे मुद्दई पार्टी की ना बड़ा दिल करने वाली बात है कि वो ये कहते हैं कि जो ठीक है माफ़ी मांग रहा तो मैं छोड़ देती हूँ। अगर वो लड़ना चाहे तो इतनी पावर या इतनी वो अथॉरिटी तो रखती है कि वो प्रॉपर केस लड़े और जीते और हर्जाना ले सकती है। देखें जी, देखें यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो उनकी ज़रफ़ की बात है और ये चीज़ वो साबित करती है कि उन्हें किसी फेम की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सही। अगर फेम की ज़रूरत होती तो वो इस मामले को अंजाम तक पहुँचाती और मामला जज़ा सज़ा की तरफ जाता या दावा डिग्री होने की तरफ जाता। सही। और भी फोरम है, FIA दीगर, तो ये मामला दुकानदारी चलती। सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें जिनका अपना क्रेडिट तो कुछ भी नहीं होता, कोई अपना काम कुछ नहीं होता, कोई क्वालिटी नहीं है जिसकी वजह से उनकी फ़ैन फॉलोइंग बने या लोग उनको देखें सुने। इस तरह के जो लोग होते हैं इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते, कोई बड़ी सेलिब्रिटी को पकड़ लिया, उसके खिलाफ कोई बात कर दी ताकि कोई इशू बने और हमारा नाम भी इसके साथ जुड़ के निकले। कोई इसी तरह का मामले इस केस के अंदर भी चल रहा है। बिल्कुल जी, कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा नाम बने, चाहे पर्चे हो भी बने, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। ठीक है। तो बेसिकली नाम बनने के चक्कर में कभी कभी इंसान के लिए मुश्किल भी हो जाती है, ठीक है। तो फिर सॉफ्टवेयर इदारे जो हैं वो अपडेट भी कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि मैं ये नहीं कहता कि हम कोई बहुत बड़े अहमद भाई 30 मार खान है, बात सिर्फ हक और सच की है। सही। एक शख्स को आपने हज़ारों मील दूर बैठ के तस्दीक की, उसको गालियाँ दी, उसको डिजिटल रेप की बात की। अब सऊदी अरब हमसाया पाकिस्तान के दोस्त ममालिक में आता है। सही। और उसके मोतबर लोगों को जो जिनका ताल्लुक एम्बेसी से है, मोतबर लोग हैं, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, एक कैरियर है, एक नाम है, इस तरह के लोगों के बारे में आप ये बात करेंगे तो फिर हमें तो जितना अल्लाह ताला ने लीगल दिया हुआ है हम उसमें करेंगे सर। अच्छा, पिछली डेट में इन्होंने जो है ना वो वकालतनामा जो है ना वो जाली जमा करवाया था अदालत में, उसकी क्या अपडेट आई है फिर आगे? अब अंदाज़ा करें आप, हालत तो ये है कि मुकदमा शुरू होने से पहले ही पेशियां पड़ गई और दावे बहुत बहुत बड़े हैं, ठीक है। और अब वो वकालतनामा देखें जाली पेश हुआ, अब वो कह रहे हैं जी ये हमारे वकील ने पेश किया है, ठीक है। अब उसका इल्ज़ाम वो डाल रहे हैं अपने वकील के ऊपर। तो ये मज़ीद आगे जाके इस तरह के ब्लंडर करेंगे। सही। जैसा कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है ना, तो ये सारी पार्टियाँ जो बाकी रह गई ये मज़ीद, ख़ुसूसन जो डिफेंडर नंबर 2 है जाहिद खान, ये मज़ीद आगे जाके इस तरह की गलतियाँ करेंगे। सही। और इसीलिए बेहतरीन सलूशन यही होता है कि मामला को ऐसे तरीके से हल किया जाए। अच्छा, अदालत भी इसमें जो है ना वो एक्शन लेती है कि भैया आपने गलत वकालतनामा जमा जाली करवाया, हमारा टाइम ज़ाया किया है या अदालत की तौहीन की है। ये परजरी में आता है ना, ये गलत एविडेंस पेश करना अदालत के सामने जुर्म है ना, ये परजरी में आता है। तो आप एक गलत एफिडेविट, गलत वकालतनामा जमा करवा के कोर्ट प्रोसीडिंग को डिले कर रहे हैं, ये शो करता है आपकी बदनीति को। आज एक केस एक्स पार्टी फैसला होना था आपके अगेंस्ट, ठीक है, आपने जाली वकालतनामा देके उस एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को रोका। इट मीन्स कि आपने कोर्ट प्रोसीडिंग में
खलल खलल डाला, डाला। उसे रोका, सही। डिले किया जाली डॉक्यूमेंट के जरिए, ठीक है, जो कि और वो जाली डॉक्यूमेंट मैं क्यों कहता हूँ कि आईडी कार्ड पे सिग्नेचर हो रहा है, उसके ऊपर हो रहा है, कोई थंब इम्प्रेशन नहीं, कोई आईडी कार्ड साथ अटैच नहीं है, सही। भरा एक पेपर और ला के फेंक दिया, ऐसे थोड़ी होता है। सही। और मैं समीरा अजीज साहिबा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो सारे कानूनी मामला पूरे करके कर रहा हूँ ना। सही। तो ये है कि वकालत ये नहीं होता कि आप ब्लैक कोट पहन के वकील बन जाएं, आपको वो काम भी आना चाहिए। तो इंशाल्लाह इसमें ये जो यंग लोग इसमें इस फील्ड में आ गए हैं और ये जो तहज़ीक करने वाले हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत और ताकत दी है, मैं इन लोगों को ट्रेन करता रहूँगा। सही। सही हो गया। सिखाता रहूँगा। और जो लोग कहते हैं कि जी हम डट गए हैं तो हम काउंटर केस करेंगे, तो मैं उनके लिए गौर भाई यही मैसेज दूंगा कि मेरा ख्याल है लोग मुझे जानते हैं कि मैं किस तरह के किरदार की वजह से मशहूर हूँ। सही। ना मैं कभी झुका हूँ ना कभी बिका हूँ। इंशाल्लाह इसमें मैं फ़ाइट करूँगा। अच्छा, क्या लगता है आपको कि होता है ना कि दही पार्टी या मुखालिफ पार्टी की तरह बॉडी लैंग्वेज से या हालातों वाक़े से मतलब को आइडिया हो जाता है कि यार ये अगला बंदा क्या करने वाला है या क्या होने वाला है, तो क्या होगा आपके मतलब आईडी के हिसाब से? होना क्या है जी, जो पिछले केसेस में हुआ, 2000 केस में क्या हुआ है, बड़ी बड़ी लोग बातें की लोगों ने, सही, बड़ी बड़ी बातें की, बच्ची इस वक्त वालिदैन के पास है, हमने माइनर डिक्लेयर करवा दिया, 3 बातें हमने की थी। तो इसमें होना क्या है, जिसने सीधा सा फार्मूला है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, जिसने गालियां दी हैं, जिसने जलील किया है, जिसने लाखों करोड़ों रुपए का किसी का नुकसान किया है, ठीक है, जो बंदा पीस ऑफ माइंड में नहीं रह सका, अपने बिजनेस पे तवज्जो नहीं दे सका, उसके फॉलोअर उसे छोड़ गए तहसीक। देखिए एक बंदा पॉलिटिकल बंदा है, उससे आप चिटी चुई या इस तरह कहना शुरू, ये कौन से यार, ये हंसी आती है यकीन कर, बिल्कुल ऐसे ही है, ये कौन सा कोई तरीकाकार है, गलत बात है। ये मर्द तो ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं ना कि जिसके पास जो कुछ कर नहीं सकता फिर इस तरह की चीज़ें वो करता है, वो गालियाँ दे ले या दूसरे जो इदारे हैं, पाकिस्तान के इदारे जो हैं, पाकिस्तान की मौजूदा अदालतें जो हैं, जो लीगल फोरम है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के शख्स को वो इसमें राय दें कि चलो भी तुम गालियाँ भी दो और तुमने हमने सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तुम जो मर्जी करो, ऐसा नहीं होता। लीगली ये है कि ये केस इंशाल्लाह हमारी पोजीशन इसमें स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमने किसी की तस्दीक नहीं की, हम प्योरली मेरिट पे इस केस पे चल रहे हैं। और इंशाल्लाह दूसरी जानब से तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी हुए, अदालत की हुक्मदुली हो रही, तो हम तो बहुत छोटे लोग हैं। सही हो गया। तो इंशाल्लाह इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, मेरा मैसेज यही होगा कि दूसरी जानब से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तो हम ये नहीं कहते कि हम कोई पहाड़ फतह कर लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह जो लोग दावे कर रहे हैं वो अपने फ़ैसलों पर पछताएंगे। सही। और आने वाले वक्त में वो सोचेंगे कि फ़याज़ रामेद साहब की जो सजेशन थी वो ठीक थी। हाँ, और वक्त रहते ही जो है ना वो अपने आप को संभाल लिया जाए और इस केस को जो है ना वो नहीं सर, प्यार मोहब्बत से नहीं, हम तो कहते हैं जी, हमने उन्हें रिक्वेस्ट की, हमको यहाँ पे इस्लाह तबलीग करने के लिए तो नहीं बैठे, हम कहते हैं जी फाइट करें, हम भी करेंगे और जो होगा देखा जाएगा। चलिए हमारी सजेशन ये कर लें आपको, हमारी सजेशन ये है कि इस केस जो है ना वो प्यार मोहब्बत से जो है ना वो निपटा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना 50 करोड़ रुपया एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, सारी ज़िंदगी बंदा लगा रहे तो 50 करोड़ नहीं कमा सकता। मशवरा है आपके लिए, आगे आपकी मर्ज़ी है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।